Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 7, geometry. Unit 7 geometry. इस यूनिट में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, कॉन्सेप्ट्स लेंगे और फिर उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न टू आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन, सेगमेंट एंड रे. अब ज्योमेट्री के बेसिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? हम पता करेंगे पॉइंट क्या होता है, पॉइंट की वैल्यू क्या है ज्योमेट्री में, पॉइंट कैसा होता है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रे क्या होती है. क्लासीफाई फिगर्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स. क्लासीफाई होता है डिवीजन, किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना. हम फिगर्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स, उनकी साइड्स की जितनी उनकी साइड्स होंगी उसके मुताबिक. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, उसको हमने एक अलग नाम दिया है. रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, उसको अलग नाम दिया है. फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल. अब देखें ये सारी शेप्स हैं बट हमने इनको अलग अलग नाम दिया है, क्लासीफाई किया है ग्रुप्स में. आइडेंटिफाई द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल. सर्कल क्या होता है, उसका रेडियस कैसे फाइंड करते हैं और डायमीटर क्या होता है. कैलकुलेट पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स. स्क्वायर्स के पैरामीटर्स, रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स के पैरामीटर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे पैरामीटर. मैथ्स फ्लैश. इससे पहले आप ज्योमेट्री के बारे में क्या जानते हैं? You have already learned to identify two-dimensional shapes. Two-dimensional shapes means कि जिनकी उसमें क्या क्या होता है, length and breadth. Okay? Square, rectangle, triangle, circle. आपको पता है ये सारी shapes कौन सी हैं? This is square, it's rectangle, triangle and the last one is circle. To identify three-dimensional shapes. Three-dimensional shapes में आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ के साथ हाइट भी होती है. आप उसकी एक साइड ड्रॉ करते हैं बट उसको 3 डायमेंशनल पिक होती है. आप उसकी एक साइड ड्रॉ नहीं कर सकते बट उसको फील कर सकते हैं. क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर. सिलेंड्रिकल जितनी भी शेप्स होती हैं आप उस सर्कल में भी कह सकते हैं. आप देखें ये एक फुटबॉल है. फुटबॉल आपको ये एक साइड से नजर आ रहा है बट आप इसकी दूसरी साइड को फील कर सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल है. इसी तरह ये आपके पास एक डाइस है एंड दिस इज कॉन. टू आइडेंटिफाई स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस. स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है जिसमें कोई उसमें कर्व्स नहीं होते. ठीक है, बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है. कर्व्ड हमारे पास जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उसमें छोटे छोटे या बड़े कर्व्स होते हैं, मींस वो टेढ़ी लाइन होती है. नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे. पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट एंड रे. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट इन ज्योमेट्री रेफर्स टू अ लोकेशन. ज्योमेट्री में पॉइंट हमें एक लोकेशन को बताता है. मीन्स के पॉइंट जो होता है वो किसी भी चीज़ की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास जो ए है, ए के साथ एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए की लोकेशन को रेफर कर रहा है. इट इज शोज एज अ डॉट. ये एक नुक्ते की तरह नजर आता है. इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ
एंड नो डेप्थ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती, इसकी कोई विड्थ नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, नो डेप्थ, ना ही कोई उसकी गहराई मीन्स हाइट होती है। पॉइंट आपको पता है, एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, एक डॉट की तरह नजर आता है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट नहीं होती। अ पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, एक पॉइंट को आप ज्योमेट्री में हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इन द गिवन फिगर, आपके पास जो गिवन फिगर है, ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स, आपके पास यहाँ पे एक फिगर है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी और डी, चारों पॉइंट्स की लोकेशन हमें एक पॉइंट बता रहा है, ठीक है, एक पॉइंट इसको इसकी लोकेशन को रेफर कर रहा है। सो नेक्स्ट, लाइन, व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है हमारे पास? A line is a set of points, जो लाइन होती है वो बहुत से पॉइंट्स का सेट होती है। आप देखें, पॉइंट एक जस्ट एक डॉट होता है, आप वो छोटे 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 डॉट्स को अगर आपस में ज्वाइन कर दें एक साथ लिख के, तो वो एक लाइन बनती है। अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ज्वाइनिंग अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ को जब आप पॉइंट्स की मदद से मिला दें ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, एक लाइन की एंडिंग हमें नहीं पता होती, एक लाइन के कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते, आप जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है, यही लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस है। लाइन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स मेंशन नहीं किए जाते, लाइन सेगमेंट है 2 पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास एक लाइन है, ये जो एरोस है ये इसके स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स को शो नहीं करते, इस लाइन की एंड पॉइंट्स नहीं होते। नेक्स्ट आपके पास है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट में आप डिफरेंस चेक कीजिएगा। इन previous class we learned that a line consists of a set of points, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइन जो होती है वो बहुत से पॉइंट्स का मजमुआ होती है, ठीक है, बहुत से पॉइंट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो एक लाइन बनती है। लाइन सेगमेंट, अ लाइन कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर ऑन बोथ साइड्स, जो लाइन होती है वो स्टार्टिंग और एंडिंग से आप उसे जितना भी चाहें उसकी लेंथ कर सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं, एक लाइन गो ऑन एंड ऑन जा सकती है फॉर एवर, जहाँ तक ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, आप एक लाइन को दोनों तरफ से आप उसकी लेंथ जितनी भी करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि उसके एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते। आदिल हैज़ ड्रॉन 2 पॉइंट्स ऑन हिज नोटबुक, आदिल ने अपनी बुक पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए, एक पॉइंट ए एंड सेकंड वन बी। ही हैज़ गिवन देम नेम्स ए एंड बी, उसने उन पॉइंट्स को नेम दिया, ए और बी, कैपिटल लेटर में हम पॉइंट को नाम देंगे। आदिल ज्वाइंस ए एंड बी टुगेदर, आदिल ने ए और बी को मिला दिया यूजिंग हिज रूलर, अपने रूलर की मदद से, उसने देखें एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, फिर रूलर की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस लाइन में एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, ये लाइन आगे नहीं जा रही, ना बी से आगे जा रही है ना ए से पीछे जा रही है, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स मेंशन हैं, हम इसकी लेंथ मजीद नहीं कर सकते। He has made a line which does not go on forever and ever, वो कह रहे हैं उसने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो आगे और पीछे दोनों साइड से
आगे पीछे नहीं हो सकती, ठीक है, डज नॉट गो ऑन फॉर एवर एंड एवर, ठीक है। हिज लाइन ज्वाइंस 2 पॉइंट्स, उसकी जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स में मिली है ए एंड बी, वी कॉल दिस अ लाइन सेगमेंट, हम इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। मीन्स के इसमें आप इतना डिफरेंस सीख लें, लाइन जो होती है उसके स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते, लाइन सेगमेंट जो होती है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। A line segment is a line which joins 2 points together. लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो 2 पॉइंट्स को जोड़ती है, मिलाती है। It has a beginning and an end. इसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, इसका एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। Therefore we say a line. इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लाइन, a line segment has 2 end points. इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं। इन द गिवन फिगर MN एंड KL आर लाइन सेगमेंट्स। M और N 2 पॉइंट्स थे, उनको एक रूलर की मदद से ज्वाइन कर दिया गया, ये अब लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। लाइन जो होती है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स मेंशन नहीं होते। रे, a ray is similar to a line. रे लाइन की तरह होती है, लाइन सेगमेंट, रे जो होती है वो लाइन सेगमेंट की तरह होती है, बट विद 1 एंड पॉइंट, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट होता है, दैट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन 1 डायरेक्शन। मीन्स के जो रे होती है एक तरफ से वो फिक्स होती है, एक तरफ से वो फिक्स नहीं होती, उसकी इन्फिनिट्स पॉइंट होते हैं, आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रे ए बी एंड रे डी सी। आप देखें ए यहाँ पे पॉइंट है और ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो एरो है वो एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो जो रे होती है लाइन में दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते, लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, और रे में एक एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरा इन्फिनिट होता है। मीन्स आप उसको एक तरफ से उसकी डायरेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रे ए बी एंड रे डी सी, आपके पास ए जो है वो फिक्स पॉइंट है, बी फिक्स नहीं है, इट्स अ रे, रिप्रेजेंट अ रे। इसी तरह आपके पास डी जो है वो फिक्स पॉइंट है और सी जो है वो रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स के उसकी एंडिंग पॉइंट नहीं है। सो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे का डिफरेंस एक बार फिर सुन लें। लाइन के 2 एंडिंग पॉइंट्स, लाइन के एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते, ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। जस्ट आप 2 पॉइंट्स लें, उनको ज्वाइन कर दें और आप उनको दोनों तरफ से उसकी लेंथ में कमी ज़्यादा कर सकते हैं उसको। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स जहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं, बस उन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके पास उसकी एक फिक्स लेंथ होती है, आप उसने क्या कहा था, विच डज नॉट गो ऑन फॉर एवर एंड एवर, आप उसको आगे पीछे दोनों तरफ से उसकी लेंथ नहीं कर सकते, मीन्स के लेंथ को ज़्यादा नहीं कर सकते। रे में आपके पास एक पॉइंट होगा फिक्स और दूसरा आपके पास इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, आगे आप उसको जहां मर्जी तक लेके जा सकते हैं। ओके, ड्राइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर। अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपने लाइन सेगमेंट की मदद से, आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कैसे करनी है, एक रूलर की मदद से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। आप फर्स्ट प्लेस अ रूलर ऑन द शीट ऑफ पेपर। अपने पेपर पे, शीट ऑफ पेपर, नोटबुक पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रूलर को सेट करेंगे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे ये रूलर रखा गया इस तरह से रूलर रखेंगे। ड्रॉ अ लाइन अलोंग द एज। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रूलर को रख लेंगे, सेकंड स्टेप आपका होगा विथ अ पेंसिल मार्क द फर्स्ट पॉइंट एज ए। अब आपने 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है ना, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूलर को सेट करेंगे, फिर आपने अपनी पेंसिल से जहां पे लिखा हुआ है 0, ठीक है, 0 से आपने
ये आपके पास यहाँ पे ये 0 पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग में गिवन होगा। आपने 0 पे फर्स्ट पॉइंट लगाना है, ठीक है। रूलर की मदद से आपने रूलर रखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आपने 0 पे लगाना है। सेकंड, नेक्स्ट मार्क द सेकंड पॉइंट एज बी अबव द 4 सेंटीमीटर मार्क ऑन द रूलर। आप देखें, आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। आपने फर्स्ट पॉइंट 0 पे लगाया था, सेकंड पॉइंट आप 4 सेंटीमीटर पे लगाएं, ठीक है। यहाँ पे आपने पहला पॉइंट आप 0 पे लगा चुके हैं, ठीक है, दिस वन। सेकंड आप जहाँ पे 4 लिखा हुआ है कंप्लीटली, वहाँ पे आप लगाएंगे 4, ठीक है। अब आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। अब आपने रूलर रखा हुआ है, उसकी मदद से इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे, मिला दें। फॉर देखें, ड्रॉ अ लाइन अलोंग द एज ऑफ द रूलर टू द पॉइंट बी जस्ट वेयर 4 इज रिटन। आप 0 से 4 तक उस लाइन को ज्वाइन कर दें, जैसे इन्होंने ज्वाइन कर दिया है। दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से पेंसिल से मेंशन करें, आपके पास वो लाइन सेगमेंट बन जाएगी। और वो लाइन सेगमेंट कौन सी होगी? लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? यूजिंग अ रूलर, यूजिंग हिज रूलर एंड पेंसिल। रूलर और पेंसिल की मदद से आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। आदिल हैज़ ड्रॉन 2 लाइंस। आदिल ने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं लाइक दिस, कुछ इस तरह से। एक ये लाइन है आपके पास और सेकंड वन ये। अब पैरेलल लाइंस सिंपली अगर वर्ड्स में हम देखें तो वो कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, आमने सामने होती हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड्स पे होती हैं और वो आपस में नहीं मिलती। दे कैन नेवर मीट। पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, वो स्ट्रेट होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं और वो आपस में मिलती नहीं है। these two lines will never meet। वो कहते हैं ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में नहीं मिल सकती। if they stretch forever, the distance between two parallel lines remains the same। दोनों लाइंस की लेंथ भी सेम है, उनके बिटवीन डिस्टेंस भी सेम है। अब आपके पास ये देखिए, ये सारी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है, एक दूसरे के आमने सामने हैं, बिल्कुल साथ हैं, इनकी लेंथ भी इक्वल है। जस्ट इनकी ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है और दे कैन नेवर मीट, ये आपस में नहीं मिल सकती। इसमें भी आप देख सकते हैं पैरेलल लाइंस, इसके पैरेलल ये वाली लाइन है और इसके पैरेलल ये लाइन है, ठीक है, आमने सामने वाली लाइंस। दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल लाइंस, दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल। आपको ये एक स्ट्रेट दी गई है, उसमें भी आपके पास ये लाइन इसकी और ये बीच में, ये अगर इनको ज्वाइन किया गया तो एक और लाइन की मदद से, ठीक है, ये आपस में नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ प्रैक्टिस है, टिक द शेप्स विच हैव पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स। आप देखें, इस शेप को उन्होंने ऑलरेडी टिक किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैरेलल साइड्स हैं। इस साइड के पैरेलल ये साइड है, इस साइड के पैरेलल ये साइड है, ठीक है, सो ये ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास ट्रायंगल है, इसमें आपने चेक करना है क्या इसके पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन तो इनमें से किसी के पैरेलल नहीं हो सकती। आपने इन दोनों को चेक करना है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। इसमें आपके पास पैरेलल लाइंस देखें, एक ये क्या इसमें पैरेलल लाइंस हैं? अगर हैं तो इसमें टिक करें। सर्कल में आपको पता है कोई लाइन है ही नहीं, ये जस्ट एक सर्कल है, कर्व्स की मदद से बनाया जाता है, सो ये टिक नहीं होगा। ये लाइन, इसमें आपके पास देखिए पैरेलल लाइंस हैं, इस साइड के पैरेलल ये साइड है, इस साइड के पैरेलल ये साइड है, ये आपस में मीट नहीं कर सकती, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स पे हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन
इस लाइन के पैरेलल है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल लाइन से पैरेलल साइड से, सो ये शेप भी टिक होगी, दिस वन, और आप इनमें से चेक करेंगे जो भी आपको लगेगी कि इसमें पैरेलल साइड्स है उस पर आप टिक करेंगे। सेकंड है आपके पास राइट 6 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस दैट यू कैन फाइंड इन योर क्लासरूम। आपके पास उन्होंने कहा है कि पैरेलल लाइंस का आपने 6 सेट्स आपने अपनी क्लासरूम में जो देखे हैं वो आपने मेंशन करने हैं। एक उन्होंने कहा है कि एज ऑफ द टेक्स्ट बुक्स के देखें पैरेलल लाइंस होती हैं, 2 आपके पास हॉरिजॉन्टली होती हैं आमने सामने और 2 वर्टिकली। इसके अलावा आपने कोई से 2 और एग्जाम्पल 2 and 3, ठीक है, जस्ट 3 एग्जाम्पल्स आपने अपनी बुक पे करनी है, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। आपने ये सोचना है कि आपके क्लासरूम में इर्द गिर्द कौन सी चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल देखें आपकी क्लास में होता है बोर्ड, वाइट बोर्ड, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एजेस ऑफ वाइट बोर्ड, एज ऑफ वाइट बोर्ड आप सेकंड में फिल कर लीजिएगा, एज ऑफ वाइट बोर्ड। अब वाइट बोर्ड में आपको पता है उसकी 4 साइड्स होती हैं और 2 हॉरिजॉन्टली जो होती हैं वो भी एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, वर्टिकली जो होती हैं वो भी एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, तो वो पैरेलल साइड्स होती हैं एज ऑफ वाइट बोर्ड। 2 एग्जांपल्स आपकी फिल हो चुकी हैं, एक आपने खुद करनी है। नेक्स्ट आपके पास है शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब आपके पास कुछ डिफरेंट शेप्स आएंगी ज्योमेट्री में और उनकी प्रॉपर्टीज भी, मींस कि हर शेप की एक अलग प्रॉपर्टी होगी क्योंकि हर शेप की साइड्स डिफरेंट होंगी, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। आदिल हैज मेड 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड अनदर 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ। आदिल ने 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स बनाई, ठीक है, इक्वल लेंथ की, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये 4 स्ट्रिप्स उन्होंने शॉर्ट 4 स्ट्रिप्स बनाई इक्वल लेंथ में, और ये जो 2 बनाई आदिल ने वो भी इक्वल स्ट्रिप्स 2 लॉन्ग। विथ हिज 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स आदिल कैन मेक, 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स के साथ आदिल क्या बना सकता है, अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस, ठीक है। आपने वो कहते हैं कि 4 जो शॉर्ट स्ट्रिप्स हैं उसकी मदद से आदिल एक स्क्वायर बना सकता है और एक रोम्बस, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में आपको 4 इक्वल साइड्स चाहिए होती हैं, दैट इज ट्रू। आपको स्क्वायर में 4 इक्वल साइड्स चाहिए होती हैं, सो आप इन 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स की मदद से एक स्क्वायर बना सकते हैं और एक रोम्बस में, क्योंकि उसमें भी आपको 4 स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं, 4 इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स। विथ 2 शॉर्ट स्ट्रिप्स एंड 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स की मदद से आदिल क्या क्या बना सकता है, अ रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम एंड अ काइट। अब रेक्टेंगल में आपको पता है 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 दूसरी, ठीक है, जो 2 आपके पास वर्टिकली होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो 2 हॉरिजॉन्टली होती हैं आमने सामने पैरेलल वो इक्वल होती हैं। सो आदिल 2 शॉर्ट स्ट्रिप्स और 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स की मदद से एक रेक्टेंगल बना सकता है। ऐसे ही वो यहाँ पे एक 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स की मदद से एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी भी ब्रेड्थ की दोनों साइड्स, ठीक है, जो वर्टिकली होती हैं और जो उसके पास लेंथ की दोनों साइड्स जो वर्टिकली होती हैं वो, और जो ब्रेड्थ की दोनों साइड्स जो हॉरिजॉन्टली होती हैं उनको आपस में मीट करवा के वो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकता है। पैरेललोग्राम की दोनों लेंथ इक्वल होती हैं और दोनों ब्रेड्थ्स भी इक्वल होती हैं। आपके पास एक्टिविटी में यहाँ पे कुछ शेप्स हैं विद नेम स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड काइट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन शेप्स को इन डिटेल पढ़ेंगे, इनके बारे में देखेंगे, इनकी साइड्स कितनी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।